चंद साल पहले मैं अपने मामू जान के घर गया और फिर मैं वहीं रहने लगा। मेरे मामू जान इतने अमीर तो नहीं थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि घर का गुजर बसर हो जाता था और मैं भी उनके कामों में उनकी मदद किया करता था। जब मुझे वहाँ रहते हुए कुछ अरसा गुजरा तो एक लड़की मुझे रोज़ देखा करती थी, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था। उसने मेरी कज़न से पूछा कि ये लड़का कौन है और कहाँ से आया है, तो उसने बताया कि ये मेरा कज़न है और हमारे घर में ही रहता है। तो उसने मेरी कज़न से बोला कि ये तो मेरी तरफ देखता भी नहीं और ना ही मुझसे बात करता है, क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकती हो? तो मेरी कज़न ने मुझसे कहा कि वो लड़की तुमसे बात करना चाहती है। तो मैंने हाँ बोल दिया और उसे मिलने चला गया। जब मैंने उसे देखा तो उसे देखता ही रह गया। वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें रोज़ देखती हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ नहीं देखा। इस तरह हमारी काफ़ी बातें हुई। 3 घंटे कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। तो उसने मुझसे बोला कि अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। मुझे तो पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद हमारी फिर से मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि मैं उसे बता देता हूँ कि मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई है, लेकिन मेरे कहने से पहले ही उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं बहुत खुश हुआ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने जल्दी से हाँ बोल दिया और उसे गले लगा लिया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। 2 साल तक हम एक दूसरे से बात करते रहे। हम एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन फिर अचानक हमारी ज़िंदगी को किसी की नज़र लग गई। हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा इंसान आ गया। उसने मुझे टाइम देना बंद कर दिया। मैं उसे मैसेज करता, लेकिन उसका रिप्लाई बहुत लेट आता। मैंने बहुत दफ़ा उससे पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन वो मुझे एक ही जवाब देती कि घर के कामों में बिज़ी होती हूँ, इसलिए तुमको रिप्लाई नहीं देती। फिर एक दिन मैंने उसे शादी का बोला तो उसने मना कर दिया कि अभी नहीं। वो इसी तरह मुझे टालती रही। अब वो कई दिन तक मुझसे बात नहीं करती। फिर अचानक मुझे पता चला कि उसकी मंगनी हो गई है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है? वो तो मुझे प्यार करती थी। मैंने उससे बात की और उससे पूछा कि तुमने मंगनी कर ली है और मुझे बताया भी नहीं। तो उसने बोला कि हाँ, ये बात सच है। मैंने अपने कज़न से मंगनी की है और मेरी पसंद से हुई है और मैं शादी भी अब उसी से ही करूँगी। ये बात सुन के मेरा दिल टूट गया और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं उस वक़्त बहुत टूट चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने मामू जान के घर से वापस अपने घर आ गया। एक दिन अचानक मैंने उसे मैसेज किया तो उसने मुझे जवाब दिया। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तो उसने मुझे बताया कि तुम गरीब थे, तुम मुझे क्या दे सकते थे? जिससे मैं शादी कर रही हूँ ना, वो हमसे भी ज़्यादा अमीर है। देखना वो मुझे कितना खुश रखता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत करने से पहले अपनी औकात और अपनी हैसियत देख लिया करें, क्योंकि अक्सर सच्ची मोहब्बत को भी बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले ले जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते।